एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में कुएं से पानी न मिलने पर चातलन गुस्से से कहता है, खुदावन की लानत हो। फिर सारियो उसे कहता है कि जितने भी कुएं हमने देखे हैं वो या तो जहरीले हैं, या बंद हैं, या फिर कुआं पत्थरों से भरा होता है। हम देखते हैं कि यह कुआं भी पत्थरों से भरा होता है। फिर सावियो से मस्त कहता है, मैं अब ये भी नहीं समझ पा रहा कि बादशाही मालिक ने फौज की रवाना होने में इतनी ताखीर क्यों की। हमें कुछ करना होगा। चातलन कहता है, मैं जानता हूँ, ताजिर और रकीब की बेटी साहिरा हमारे लिए वाहिद मौका है। दूसरी जानिब कुद्स में शाहजादा बाल्डो बैठा कुछ लिख रहा होता है। उसी लम्हे इल तेजी से उसके पास आता है। उसे हौंफता हुआ देखकर बाल्डो पूछता है, बाबा क्या कुछ हुआ है? तो अमलक उसके पास बैठते हुए कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए आया हूँ। ये सुनकर बाल्डो कहता है, मुझे बहन ने बताया है, मुझे कुछ नहीं है, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। तो अमलक उसे प्यार से कहता है, बेटे, कुंद बालन ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता, क्या ये सच है? बाल्डो कहता है, जी हाँ, मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वह अपना हाथ जलाता है मगर उसे तकलीफ महसूस नहीं होती। ये देखकर अमलक की परेशानी बढ़ जाती है। बाल्डो कहता है, देखा आपने, मुझे तकलीफ नहीं होती। अमलक गमगीन होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। बाल्डो पूछता है, बाबा क्या हुआ? अमलक बात बदलते हुए कहता है, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, तुम पढ़ना जारी रखो। और वह रंजिदा होते हुए वहां से चला जाता है। उधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और खलील से कहते हैं, सबको कहो कि बंदरगाह के लिए तैयार हो जाएं। हम दिफा के बारे में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। उसी लम्हे ताजिर आते हैं और एक ताजिर पूछता है, महतरम वजीर साहब, बाज़नी फौज दिम्यात से उतर रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो कुछ तुमने सुना ठीक सुना, अपने मुआमलात रोककर तैयारियों में शामिल हो जाओ। ताजिर कहते हैं, हम जंग के बारे में जानते ही क्या हैं? वजीर कहते हैं, तुम्हें किसी ने तलवार चलाने के लिए नहीं कहा, तुम पानी पहुंचाओगे, खाना पहुंचाओगे। ये सुनकर ताजिर कहते हैं, फातिमी और बाज़नी तो एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे, फिर यह मुसीबत हम पर क्यों आ गई? वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, फातिमी रियासत ने इत्तेहाद को दुश्मनों के साथ उलझाने की कीमत अदा की है। अब वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन दरवाजे पर हैं, यह वक्त मुत्तहिद होने का है। ताजिर चले जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन बाबरा से कहते हैं, बच्चों और औरतों के लिए पनाहगाहें तैयार करो। खलीफा के महल में मौजूद सिपाहियों को भी फौज में शामिल करो। जो भी तलवार और कमान पकड़ सकता है, जंग में शामिल होगा। सिपाही अपनी जिम्मेदारियों पर रवाना हो जाते हैं। उसी वक्त मैला वहां पहुंचती है और वजीर से कहती है, अफसोस है कि मेरी आमद जंग के मौके पर हुई। वजीर कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि यह इत्तिफाक है या नहीं, मगर कुछ चातलियोन फौज की क़ियादत कर रहा है। मैला फ़ौरन कहती है, हरगिज़ नहीं, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं, मैंने उससे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, मैंने मुश्किल से अपनी जान उसके हाथों से बचाई है। आपसे पनाह मांगना मेरा वाहिद रास्ता था। वजीर कहते हैं, हम उन लोगों को हवाले नहीं करते जो हमसे पनाह लेते हैं। फिक्र न करो। मैला कहती है, चीज़ें मुश्किल हैं, कम से कम आप मुझे उनके खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कर्ब की फ़ौज वापस चली जाए। वजीर कहते हैं, हरगिज़ नहीं, हम औरत को दुश्मन के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, मगर जब तक यहाँ हो, हमारी हिफाजत में रहोगी। वे इदरीस से कहते हैं, इदरीस, मैला को महल के दरवाजे तक पहुँचा दो। मैला उन्हें लगातार देखती रहती है। उधर कुद्स में हकीकत जानने के बाद गोया बादशाह मालिक पर गम के बादल टूट पड़ते हैं। धुंधलाए आंखें, लड़खड़ाते कदम, वह कहता है, खुदाबंद क्यों, और घुटनों के बल गिर जाता है। उसी लम्हे साबिला, बालन और विल्म के साथ वहां पहुंचती है और उसे सहारा देती है। मालिक कहता है, फौरन तमाम हकीमों को जमा करो, मैं दुनिया के हर हकीम को यहाँ लाऊंगा। काहिरा में साहिरा आगे बढ़ रही होती है कि ताजिर आसिफ उसे आवाज़ देता है। वह पूछती है, क्या हुआ, कोई मसला है? आसिफ कहता है, कर्ब के कूद चातलियोन से खबर आई है कि वह सलाहुद्दीन के सिपाहियों से लड़ चुके हैं। वजीर ने रास्ते के सारे कुएं बंद करवा दिए हैं। साहिरा कहती है, ठीक है, पानी का सामान तैयार करो, हमें उन्हें पहुंचाना होगा। आसिफ कहता है, वजीर ने अपनी तैयारी कर ली होगी, हम कैसे पहुंचाएंगे? साहिरा कहती है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। एक और जगह ताजिर अलीसा का आदमी पूछता है, हम क्या करें, अगर वजीर हमें काहिरा से भी निकाल दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अलीसा कहता है, बस बहुत हो गया, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। आदमी कहता है, काश हमने सलाहुद्दीन और बालन को पहले न पकड़ा होता। एक वजीर बन गया, दूसरा कूद, और हम दोनों के बीच फंस गए। उसी लम्हे बोरू आता है और कहता है, आप किस में फंसे हैं, बताएं तो। अलीसा उसे देखकर कहता है, अब सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, हम अभी महल में तुम्हारे भाई के पास जाने वाले थे। बोरू कहता है,
हम कैसे जाने कि तुम दोनों फरीकों के लिए काम नहीं कर रहे। अलीसा कहता है, हम बमुश्किल कुद से बच निकले, अब हमारे पास काहिरा के सिवा कोई जगह नहीं। मैंने वही किया जो वजीर ने कहा था, मैंने वादा पूरा किया, वो भी मुझसे वादा किए हुए हैं। बोरू कहता है, अगर उन्होंने वादा किया है तो पूरा करेंगे। मैं तुम्हें काहिरा में दाखिले की इजाज़त दूंगा और एक खास काम भी दूंगा। अलीसा कहता है, बताएं। बोरू कहता है, अभी नहीं, मेरी खबर का इंतज़ार करो। वह और कहता है, अलीसा, क्या तुमने उन गुलामों के ताजों के बारे में सुना है जिन्हें मैंने कत्ल किया था? अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी वैसा हो तो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। कुद्स में एक हकीम बाल्डो के जिस्म पर दवा लगा रहा होता है। बाल्डो कहता है, यह क्या है, मुझे इससे बदबू आ रही है। साबिला कहती है, बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ। विल्म कहता है, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। बाल्डो कहता है, मुझे कुछ नहीं है। अमलक हकीम से पूछता है, इसकी हालत कैसी है? यह अभी इब्तिदाई मरहले में है ना? हकीम कहता है, बदकिस्मती से यह बीमारी। और अमलक उसकी बात काट कर कहता है, क्या तुम सब तरीके आजमा रहे हो? हकीम कहता है, हमारे तरीके महदूद हैं। इस बीमारी के माहिर ज़्यादातर बगदाद या काहिरा में मौजूद हैं। अमलक गुस्से से कहता है, कुछ न कुछ होना चाहिए। बालन आगे बढ़कर कहता है, करने के लिए कुछ है। काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम दिम्यात को बचा तो नहीं सके, मगर दुश्मन को सुस्त कर दिया है। अब हमारे पास शहर को महफूज करने के सिवा कोई चारा नहीं। वे बेजोग से पूछते हैं, दीवारों की क्या हालत है? बेजोग कहता है, सबसे कमज़ोर हिस्सा शिमालिया बाकी है, उसकी मरम्मत मुश्किल थी, पूरी ना हो सकी। थस कहता है, हमने तामीर शुरू कर दी है, मगर महासरे से पहले मुकम्मल होना नामुमकिन है। वजीर सलाहुद्दीन कारते गन से पूछते हैं, तुमने कहा था एक तरीका है, क्या है? कारते गन कहता है, हम गहरी खंदक खोद देंगे। ये हमारे कबीले का पुराना तरीका है। वह पूरी तरतीब बताता है और वजीर हुक्म देते हैं कि फ़ौरन शुरू किया जाए। कुद्स में बालन अमलक से कहता है, सलाहुद्दीन के एक हकीम लतीफ़ के पास इलाज है। अगर आप दरख्वास्त करें तो वह इनकार नहीं करेगा। अमलक गुस्से से कहता है, नहीं, वह क्यों? मुस्तकबिल के बादशाह की जान बचाएगा, मैं खुद किसी हकीम को ले आऊँगा। काहिरा में फ़ातिमा खातून और शमसा खातून आगे बढ़ रही होती हैं। ताजिर उनसे माफ़ी मांगते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई थीं। वे मुबारकबाद भी देते हैं। उनके जाने के बाद साहिरा आती है और शमसा खातून को मुबारकबाद देती है। फ़ातिमा खातून जब उसका तारुफ पूछती हैं तो वह कहती है, मेरा नाम साहिरा है, मैं ताजिर अकीफ़ की बेटी हूँ। शमसा को एक पुराना लम्हा याद आता है जब वह खलीफा के लिए दुआ लेकर आई थी और अपना नाम नहीं बताया था। वह उसे गौर से देखती है। साहिरा इजाज़त लेकर चली जाती है। फिर वह आसिफ से मिलती है जो कहता है, पानी के ड्रम आपके हुक्म के मुताबिक भर दिए गए हैं। साहिरा कहती है, बेहतरीन, अब मेरी बात गौर से सुनो। कुद्स में बर्दन बिस्तर पर बेचैन होता है। वह उठकर कहता है, मैं कहता रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं, मगर कोई सुनता नहीं। विल्मा रहा होता है कि उसका सामना अमलक से होता है। अमलक पूछता है, क्या तुमने सारे हकीम बुला लिए? विल्म कहता है, सबको बुलाया, मगर सबने मायूस किया। बाल्डो यह बातें सुनता है और लर्ज जाता है। उसे वह लम्हा याद आता है जब जज़ाम के मरीजों को गाड़ियों में ले जाया जा रहा था। वह परेशानी में पीछे हटता है और शीशा गिर जाता है। अमलक और विल्म कमरे में दाखिल होते हैं। अमलक पूछता है, बेटा तुम ठीक हो? बाल्डो रोते हुए कहता है, मैं सब जान गया हूँ, मुझे जज़ाम है, मुझसे दूर रहें। वह घुटनों पर गिरकर रोता है, मुझे जज़ाम है, मुझे गाड़ी में बंद करके बाहर फेंक दिया जाएगा। अमलक तड़पकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मेरे बेटे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तीनों की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अमलक कहता है, मैं वादा करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे। नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किस्तें आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।